भी। तो डॉक्टर अमित, आपको लगता है कि एक HIV का डायग्नोसिस यूनिवर्सली फेटल डायग्नोसिस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सली फेटल डायग्नोसिस था 1990 से 2000 तक के ईरा में, जब भारत में भी बहुत सारे पेशेंट्स दिखना चालू हो गए थे और अपने पास कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं थी। लेकिन 1995 में साइंटिस्ट ने ज़िडोब्यूडिन नाम की पहली जो दवाई है वो एचआईवी के लिए खोजी, और 1995 से 2021 अभी 26 साल हो गए हैं, हम हर साल एक नई गोली लेके बाहर आ रहे हैं। इतना फास्ट रिसर्च फैल रहा है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 26 साल में हमने 29 न्यू ड्रग्स ढूंढ डाले ऑफ अच्छा। 6 डिफरेंट क्लासेस। और ये 29 डिफरेंट जो औषधि है उनको हम कंबाइन करके तीन ड्रग्स को कंबाइन करके एक पिल में बिठाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हाईली एक्टिव कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये जब ओके। हम पेशेंट को देते हैं तब पेशेंट का एचआईवी वायरल लोड सप्रेस हो जाता है, उनका वायरल लोड एकदम कम हो जाता है, उनका CD4 काउंट जो मैंने बताया जो घटता है एचआईवी के कारण वो बढ़ना चालू हो जाता है। और वो कभी कभी अगर हम ट्रीटमेंट जल्दी चालू करें तो नॉर्मल आदमी इतना ही उनकी प्रतिकार शक्ति कर देती है। इसलिए अगर आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं और वो रेगुलरली ले रहे हैं तो आप ये बीमारी से मर नहीं सकते। आपको हम सालों की नहीं, दशकों की जिंदगी गारंटी दे सकते हैं। तो अभी ओके। अमेरिका में वो बोल रहे हैं कि अगर 20 साल का आदमी है और उसको एचआईवी पॉजिटिव हो गया और उसने अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू की तो वो गारंटी लेते हैं कि लगभग 50-60 साल तक वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। मतलब वो 70 साल का हो जाएगा, उसको एचआईवी से कुछ नहीं होगा अगर वो ट्रीटमेंट ठीक से लेगा। तो अपने पास उतनी ट्रीटमेंट अभी भारत में भी उपलब्ध है कि अगर आप अच्छा। ठीक से लेंगे तो आप दशकों की जिंदगी पा सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं कि एक यंग आदमी बूढ़ा होके भी उसको एचआईवी टच नहीं कर पाएगा, लेकिन बात यह है कि उसको गोली ठीक से लेना जरूरी है, 95% से ऊपर डोसेस कंज्यूम करना जरूरी है, और गैप न लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि पेशेंट्स गोली ठीक से लेते हैं, 5-6 साल एकदम अच्छे लेते हैं, और फिर फटीग हो जाते हैं कि कितनी दिन में गोली खाऊं, ये तो डायबिटीज जैसी बीमारी है। लेकिन डायबिटीज में अगर आप 5-7 दिन गोली बंद कर देंगे तो आपकी शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हर महीने में आप 5-7 बार एचआईवी की गोली में गैप लेंगे तो वो एचआईवी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा और वो टैबलेट काम नहीं करेगा। इसलिए मेन इश्यू ये है कि अभी अपने पास उतने टूल्स है कि अगर आप गोली ले तो हम उम्र भर ताउम्र आपकी जो वायरस है वो सप्रेस करके रख सकते हैं, पूरी क्योर नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे लाके रख देंगे वो वायरल लोड, जिससे वो वायरस आपके कोई भी ऑर्गन सिस्टम को डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन ओके। आपको रेगुलरली गोली लेना पड़ेगा। एड्स इज नॉट अ डायग्नोसिस ऑफ डेथ। इनफैक्ट ये बीमारी अभी चेंज हो गई है फ्रॉम श्योर शॉट किलर टू क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि एचआईवी इज लाइक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नाउ। आप गोली ठीक से खाएंगे, गैप नहीं लेंगे, टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको ये बीमारी मार नहीं सकती। ओके। तो ये आपने अच्छी पॉजिटिव बात कही डॉक्टर अमित। लेकिन ट्रीटमेंट तो मैनेजेबल है, और जैसा आप बता रहे हैं कि आराम से सालों साल तक इसको ट्रीटमेंट अगर अच्छा ट्रीटमेंट रहा तो पेशेंट हैप्पीली रह सकता है। लेकिन क्योर के बारे में क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, कंप्लीट क्योर के बारे में एज पर यू? तो जैसा मैंने बताया कि दो प्रकार का क्योर ये बीमारी में करने का रिसर्च चालू है। अभी तक फिलहाल सिर्फ एक या दो पेशेंट है पूरी दुनिया में जो अच्छा। एचआईवी को क्योर कर पाए हैं। जो फर्स्ट पेशेंट था वो था टिमोथी रे ब्राउन, जिसने एक उसको कैंसर और एचआईवी दोनों था। उसने अच्छा। कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वहां के साइंटिस्ट को पता चला कि अरे बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो हो गया, कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर में एचआईवी वायरल लोड भी नहीं दिख रहा। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो बोन मैरो जो देने वाला व्यक्ति था उसमें एक म्यूटेशन था जिसको हम डेल्टा 32 म्यूटेशन बोलते हैं। तो जो डोनर था उसके शरीर में जो बोन मैरो था वो नेचुरली रेजिस्टेंट टू एचआईवी था। वही बोन मैरो अभी हमने हमारे पेशेंट में डाल दिया तो वो हमारा पेशेंट भी नेचुरली रेजिस्टेंट टू एचआईवी हो गया, जिसके कारण ओके। उसके शरीर से एचआईवी निकल गया और वो एचआईवी से क्योर हो गया। लेकिन ये बहुत रिस्की सर्जरी है। बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं सर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्या?
एक तो मतलब बहुत कॉस्टली अफेयर है, लगभग 20 हम्म। लाख रुपए खर्चा आता है। पेशेंट बोलते हैं सर हम वो भी खर्चा करने को तैयार है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि नंबर एक हमको एक डोनर ढूंढना पड़ेगा जिसमें डेल्टा 32 म्यूटेशन है। वो हम्म। म्यूटेशन बहुत रेयर है, 10,000 में एक आदमी को वो म्यूटेशन होता है। ये करके भी हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उसके बाद अमेरिका में उन्होंने 8 लोगों को और ट्राई किया ये ट्रांसप्लांट करना। उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि आइदर उनको इन्फेक्शन हो गया या उनको अलग कॉम्प्लिकेशंस हो गए। सो इट इज नॉट ओके। सो इजी 20 लाख रुपए खर्चा करना, फिर कॉम्प्लिकेशंस होना। सो अपने को एक श्योर शॉर्ट चीज चाहिए कि भाई हमने दे दी तो 80-90% लोग एचआईवी से क्योर हो जाएंगे। तो वैसी कोई थेरेपी फिलहाल आई नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नई चीजें अभी, ये तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का हो गया। फिर एक बेबी था यूएस में जिसको हम मिसिसिपी बेबी बोलते हैं, कि ओके। जिसने ऐसा किया कि जब वो बॉर्न हुआ तभी पता चला कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। तब इमीडिएटली 72 घंटे के अंदर अंदर उसको हमारी जो टैबलेट्स है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो चालू की गई, और फिर 3 साल देने के बाद वो ट्रीटमेंट बंद कर दी गई। तो उनको ऐसे पता चला कि जब वो ट्रीटमेंट बंद कर दी तो 1 डेढ़ साल उसने ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी वो वायरल लोड ऊपर आया ही नहीं। तो उनको लगा कि वो भी क्योर हो गया है, लेकिन 15 महीने के बाद एचआईवी वापस ऊपर आया। सो वो भी जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल गया। वैसे ही ओके। फ्रांस में 20 लोगों का एक कोहोर्ट है जिसको बोलते हैं विस्कॉन्टी कोहोर्ट। ये ओके। लोग वो है जिन्होंने एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन में ही उनका डायग्नोसिस हो गया। जैसा मैंने बताया कि एचआईवी शरीर में घुसने के बाद लगभग 8 से 10 साल आदमी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर 3 महीने में अपनी एचआईवी टेस्ट कराते हैं। इसीलिए उनको इमीडिएटली पता चला, विद इन एचआईवी शरीर में घुसने के 3 महीने के अंदर अंदर उनको पता चला कि उनको एचआईवी है। उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू की, 5 साल वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ली, और फिर 5 साल के बाद उन्होंने थेरेपी बंद कर दी। उनमें ऐसा देखा गया कि लगभग 1.5 2 साल बाद भी उनमें वो वायरस ऊपर नहीं आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल क्योर। मतलब आपने इतनी जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर दी है कि आपने जो एचआईवी का रिजर्वायर है वो शरीर में बनने ही नहीं दिया। वो इतना ओके। छोटा है कि भैया वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, और आप हम्म। ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी वो वायरस ऊपर नहीं आ रहा, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल क्योर। तो बोन ओके। मैरो ट्रांसप्लांट जो किया उसको बोलते हैं स्टरिलाइजिंग क्योर, मतलब पूरा वायरस को निकाल दिया। और ये फंक्शनल क्योर जिसमें विस्कॉन्टी कोहोर्ट या मिसिसिपी बेबी, ये जो एग्जांपल्स है, जिसमें गोलियां बंद कर दी गई है, वायरस अभी भी शरीर में है लेकिन वो इतने कम मात्रा में है कि वो बढ़ ही नहीं पा रहा। तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन वायरस इतना कम है कि आपको बिना गोली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ओके। दो हम ढूंढ रहे हैं, स्टरिलाइजिंग क्योर या फंक्शनल क्योर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एचआईवी का क्योर आने के लिए लगभग 10-15 साल लगने वाले हैं। और ओ। जो बिल गेट्स है, जो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि शायद एचआईवी वैक्सीन 2030 तक आएगा, और एचआईवी हम्म। क्योर लगभग 10-15 साल दूर है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अभी जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है वो ट्रीटमेंट लेते रहें। ट्रीटमेंट लेना, एआरटी लेना, ये अभी फिलहाल का श्योर शॉट जिंदगी बढ़ाने का इरादा है। क्योर और वैक्सीन दोनों चीजें बहुत दूर है, मे बी 10-15 ईयर्स उसको लगेंगे। और अभी ये कोविड का एपिडेमिक आने के कारण बहुत सारा रिसर्च आगे चला गया है, क्योंकि फिलहाल सारा रिसर्च कोविड में हो रहा है। तो ऐसा हो यस। सकता है कि ये डिले हो जाए, और शायद इसको 10-15 साल नहीं 20 साल लगे। सो इट इज स्टिल अवे। बट कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ये टिमोथी रे ब्राउन का केस है, या विस्कॉन्टी कोर्ट है, या मिसिसिपी बेबी है, जिसमें कुछ कुछ चीजें हमको पता चली है कि अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट चालू करते हैं, वायरस को जल्दी दबा देते हैं, उसका रिजर्वायर कम कर देते हैं, या उसको ऐसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं डेल्टा 32 म्यूटेशन वाला कि जो नेचुरली रेजिस्टेंट टू एचआईवी है, तो ये किया जा सकता है। जीन थेरेपी भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, जिसके कारण हम शायद अपने जो CD4 सेल्स है उनको नेचुरली रेजिस्टेंट बना दे एचआईवी को। ये सब चल रहा है, लेकिन ये रिसर्च में है, इसको टाइम लगने वाला है, और लगभग एक 15 से 20 साल तो लगेंगे, जिस दिन हम वो दिन देखेंगे जिसमें एचआईवी विल बी क्यूरेबल डिसीज। फिलहाल इट इज अ ट्रीटेबल डिसीज। हम्म। क्यूरेबल डिसीज होने के लिए उसको 15-20 साल लगने वाले सो लेट्स होप डॉक्टर कि 15-20 साल जल्दी आ जाए और हम ऐसा दिन देख पाए। तो ऐसा ही होप करना चाहिए, और आप जैसे डॉक्टर्स के लिए तो और ज्यादा हैप्पी मोमेंट रहेगा, क्योंकि आपने एक बना लिया है HIV ट्रीटमेंट के ऊपर काम करना, लोगों को हेल्प करना, उनको ट्रीट करना। तो जो